अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ अज़्ज़रअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन लोगों को, उन उलमाए इज़ाम को और उनके दीगर रुफ़क़ा को कि जिन्होंने आज की इस मुबारक मजलिस का इनेकाद किया। काफ़ी दिनों से आपके इलाके में मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है और उलमाए इज़ाम आपके पास जा जाकर, आपकी बस्तियों में पहुंचकर अच्छी अच्छी बातें और बुराइयों से आप तमाम हजरात को मुतनब्बे कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर देखा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो खैर उम्मत का लक़ब दिया है और इसके ज़िम्मे जो दो काम दिए हैं, इसको जो दो जिम्मेदारी सौंपी है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। देखने में ये आता है कि अमर बिल मारूफ पर तो हम लोग कहीं ना कहीं अमल कर लेते, लेकिन जब नही अनिल मुनकर का नंबर आता है तो हम 0/0 नजर आते हैं। बहुत ही मुबारकबाद है ये उलमाए किराम के जिन्होंने नही अनिल मुनकर का ये बेड़ा उठाया। जो बुराइयां हमारे दरमियान फैली हुई, हमारे माहौल में फैली हुई, उन बुराइयों के रोकने के लिए इन हजरात ने कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम काविशों को कबूल फरमाए और जो हजरात इनके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला अता फरमाए। खुतबे के अंदर मैंने एक आयत करीमा पढ़ी। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल नज़र बिन हारिस कुफ़ार मक्का में से एक शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा है
नबुव्वत का मकाम आपको मिल चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमी वही की सूरत में कुरान करीम लेकर आ रहे हैं। कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरना शुरू हो गया है और जो भी कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते हैं, पढ़ पढ़ कर बतलाते हैं। जो हुक्म आता है उसके बारे में बतलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक की हलावत और चाशनी व शीरनी हो तो किस कदर मजा आता होगा सुनने वालों को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, लोगों को कुरान करीम पढ़ पढ़कर सुनाते हैं, तो कुफारे मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, वो भी इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो कुरान करीम की तिलावत होती है उसको जाकर सुना जाए। तो वो चोरी चोरी छुप छुप कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम की तिलावत को समाअत फरमाते। नज़र बिन हारिस जो मक्का मुकर्रमा का बहुत बड़ा ताजिर था, दूर दराज मुल्कों में इसका दौरा हुआ करता था, तिजारत के गर्ज से मुल्क दर मुल्क ये जाया करता था। एक मर्तबा मुल्क फारस ये गया और वहां जाकर इसने शाहाने अजम किसरा मुख्तलिफ बादशाहों के वहां से किस्से कहानियां खरीदी और खरीद कर उनको मक्का मुकर्रमा आया और आकर कुफारे मक्का में ऐलान कर दिया कि लोगों आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें कुरान करीम सुनाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें कौम आद कौम समूद की कहानियां किस्से सुनाते हैं, उससे बेहतर कहानी किस्से मैं तुम्हारे पास लेकर आया। आओ शाहाने अजम के किस्से कहानियां सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में फरमाते हैं कि ये नज़र बिन हारिस बाहर से किसी लोंडी को खरीद कर लाया, एक बांदी को खरीद कर लाया जिसकी सुरीली आवाज थी। जब ये मक्का मुकर्रमा में आया तो इसने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगा कि लोगों आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुरान करीम सुनाते हैं और कुरान करीम सुनाकर तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये करो वो करो। आओ लोगों, इस सुरीली बांदी का, इस सुरीली आवाज वाली बांदी का, इस लोंडी का कलाम सुनो और ऐश करो, लज्जत हासिल करो, तुमसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो वो कुफ़ारे मक्का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान करीम के सुनने का जब भी इरादा करते तो ये उनको अपने पास बुला लेता। जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम सुनने का शौक होता, इश्तियाक होता, तो ये उनको अपने पास बुलाता और बुलाकर उनको उस लोंडी का कलाम सुनाया करता था। इस नज़र बिन हारिस का मकसद क्या था? नज़र बिन हारिस ये कलाम सुनाकर चाहता क्या था? इसका प्लान क्या था? इसका प्लान ये था कि लोगों को रक्स सुरूर, नाच गाना,
और सुरीली आवाज़, गाने की सुरीली आवाज़ सुना सुना कर इन लोगों के जहनों को इस कदर माऊफ कर दिया जाए, इनके दिलों के अंदर इस कदर बुराई बिठा दी जाए कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक व सदाकत इनके सामने पेश करे तो ये उसको कबूल न करे। और ये सिर्फ नजर बिन हारिस का काम नहीं था, बल्कि दुनिया के अंदर जितने जालिम और जाबिर लोग गुजरे हैं उन तमाम लोगों का अमल यही रहा है। आज भी दुनिया के अंदर जो जालिम जाबिर लोग हैं उनका अमल यही है कि लोगों को लहव व लाइब, नाच गाना, रक्स व सुरूर में मशगूल करते हैं और मशगूल करने के बाद अपनी बदमाशियां करते हैं, लोगों पर ज्यादतियां करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। और इसका मकसद यह होता है कि लोग हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाए, उनके बोलने की ताकत, उनकी जुर्अत को खत्म कर देते हैं कि हम इनके ऊपर कितना ही जुल्म कर ले, कितनी ही ज्यादतियां कर ले, ये लोग हमारे मुकाबले में खड़े ना होने पाए। आज भी यही हो रहा है, हर मुल्क का तकरीबन यही हाल है। अब कहीं पर भी चले जाए, जो वहां के जालिम जाबिर लोग हैं उन्होंने लोगों को इस कदर लहव लाइब, खेल कूद और रक्स व सुरूर, नाच गाने में इस कदर मुलव्विस किया है, इस कदर मुलव्विस कर दिया है कि वो हक व सदाकत की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपना हक मांगने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए इस रक्स व सुरूर, नाच गाने की कबाहत को बतलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में किसी गाने वाले की आवाज़ आई कि वो गाना गा रहा है। तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात लहू, ला सलात लहू, ला सलात लहू, कि इसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है, इसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को इसकी नमाज की कोई जरूरत नहीं। एक आदमी नमाज भी पढ़े और रक्स व सुरूर भी करे, नाच गाना भी करे, डीजे भी बजाए और इसी तरीके से मोबाइल में गेम भी देखे, मोबाइल में वीडियो भी चलाए और उधर नमाज पढ़ रहा है, तो हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले फरमा दिया, ला सलात लह, ला सलात लह, ला सलात लह, कि इसकी नमाज की कोई हकीकत नहीं, इसकी नमाज हमारे नजदीक काबिल कबूल है ही नहीं। हजरत नाफे फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ एक मरतबा में जा रहा था, रास्ते में किसी गाने वाले की आवाज आई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी उंगलियां फौरन कानों के अंदर दाखिल कर ली और एक तरफ को होकर चलने लगे। कुछ दूर पहुंचकर अब्दुल्ला इब्न उमर ने नाफे से फरमाया कि नाफे, क्या अब भी आवाज आ रही है? तो हजरत नाफे ने कहा कि अब आवाज नहीं आ रही है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपने कानों से उंगलियां निकाली और निकाल कर फरमाया कि एक मर्तबा मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरीके से चला जा रहा था, एक तो हमारे कानों में किसी गाने वाले की आवाज़ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी उंगलियां अपने कानों में दाखिल कर ली और जब तक आवाज़ आती रही उंगलियां बाहर नहीं निकाली, दूर जाकर अपनी उंगलियों को कानों से बाहर निकाला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िल हमारे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने की आवाज़ को इस कदर हकीर समझा, इस कदर गंदा समझा, इस कदर बुरा समझा कि अपने कानों को उन आवाज़ का सुनाना भी गवारा नहीं किया। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आवाज़ें ऐसी हैं कि जिन पर दुनिया और आखिरत में लानत बरसती रहती,
नौहा करने की आवाज और नाच गाने की आवाज। इस्लाम में मुसलमान को यह हुक्म दिया गया है कि वो मुसलमान, अगर तुझे कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो तू अल्लाह तबारक व तआला के लिए सब्र कर। और अगर तुझे कोई खुशी पहुंचती है तो तू अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कर। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान दोनों हालतों में नफा के अंदर हैं। मुसलमानों का दोनों हालतों में फायदा है कि अगर इसको कोई मुसीबत पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, किसी तकलीफ के अंदर ये मुब्तला होता है और ये सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह ऐलान करता है कि ओ मेरे बंदे, जो तकलीफ तुझे पहुंची, जो परेशानी तुझे पहुंची, कोई बात नहीं, तू इस पर सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और जब किसी मुसलमान को कोई खुशी पहुंचती है, फरहत व मसरत का कोई मकाम इसको मिलता है और फिर ये उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। और इसके बिलमुकाबिल कुफ्फार, वो दोनों हालतों में नुकसान में है। काफिरों को जब कोई गम पहुंचता है, मुसीबत पहुंचती है, तो वो नाशुक्रे बन जाते हैं, और जब कोई खुशी पहुंचती है तो वो तकब्बुर करने लगते हैं। ये काफिरों का हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काफिरों का हाल बयान फरमाया है। लेकिन अगर आज मुआशरे का जायजा लिया जाए, माहौल देखा जाए और अपने गिरेबान में झांक कर देखा जाए, तो काफिरों की जो अलामतें थी, काफिरों के जो नुकसानात थे, वो आज सारे के सारे हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। अगर हम में से किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, तो वो नौहा करने लगता है, वावीला करने लगता है, चीखों पुकार करने लगता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, लोगों से अल्लाह तबारक व तआला की शिकायतें करता फिरता है। और अगर उसको कोई खुशी पहुंचती है, फरहत व मसरत का कोई मकाम उसको हासिल होता है, तो ये रक्स सुरूर की महफिलें सजाता है, ये नाच गाने की महफिलें सजाता है। किसी के यहाँ छोटी सी खुशी हो जाए, आज का मुसलमान अगर किसी के यहाँ कोई खुशी हो जाए, कोई शादी का मौका आ जाए, घर में कोई और प्रोग्राम हो जाए, तो सबसे पहले ये डीजे की तरफ भागता है, रक्सो सुरूर की तरफ भागता है। और जब इसके वालिदैन से शिकायत की जाती है कि भाई तुम्हारे यहाँ खुशी का मौका है, तुम्हारे यहाँ शादी का मौका है, कल को तुम्हारे बेटे की बारात जानी है, या कल को तुम्हारी बेटी की बारात आनी है, एक इबादत तुम्हारे घर के अंदर अंजाम पहुंचने वाली है, जब उसके बाप से शिकायत की जाती है, तो उसका बाप यूं कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि भाई अभी बच्चे हैं, मैंने समझाया नहीं माने। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि घर का कोई जिम्मेदार हो और वो अपने बेटों को, अपनी औलाद को किसी काम के लिए मना करे? घर का जिम्मेदार अपने घर में किसी काम को न करने दे और फिर बेटे उसको करे? ऐसा नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि वो खुद चाहता है कि मेरे घर में कल को शादी का प्रोग्राम है, खुशी का प्रोग्राम है, तो मेरे घर में रक्स सुरूर होना चाहिए, मेरे घर में नाच गाना होना चाहिए, मेरे घर में ढोल धमाका होना चाहिए, ताकि महल्ले वालों को पता चले, लोगों को पता चले कि फला आदमी बड़ा मालदार है, उसने तो डीजे बहुत बाहर से मंगवाया है और इतने इतने आदमी बाहर से मंगवा रखे हैं। इस तरीके से उसके घर में रक्स सुरूर हुआ है। उसके दोस्त बड़े खुश होते हैं कि फलां जगह जाना है, आज वहां पर रक्स सुरूर का समा है। तो मेरे दोस्तों, हमें इन तमाम चीज़ों से बाज आना है, इन तमाम चीज़ों से रुकना है। अपने बच्चों को हमें हरगिज हरगिज इजाज़त नहीं देनी कि वो हमारे घरों में आकर रक्स सुरूर करें,
वहां पर आकर नाच गाना करे, हमें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देनी, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी है। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अमर बिन कुर्रा, ये एक शख्स है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने शकावत व बदबख्ती मेरे मुकद्दर में लिख दी है कि अगर मैं दफ ना बजाऊं, ढोल ना बजाऊं, नाच गाना ना करूं, रफ्स सुरूर ना करूं तो मेरा पेट भरना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल, मुझे रोजी मिलनी मुश्किल है, रिस्क मिलना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दे दीजिए, मैं फुहश नाच गाना नहीं करूंगा, फुहश गाने नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ दफ बजाकर ढोल धमाका करके मैं अपना पेट भर लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्से से लाल हो गया, सुर्ख हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मलऊन, तू अल्लाह तबारक व तआला के हलाल रिज्क को हराम करके खाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए रिज्क को हलाल किया है और तू उस रिज्क को हराम करके खाना चाहता है। अगर इससे पहले मैं तुझे समझा देता और तू फिर मेरे पास आता तो मैं तुझसे बहुत बुरी तरीके से पेश आता। और याद रख, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तू इजाजत मांगता है, ना तो मैं तुझे कभी इजाजत दूंगा, ना मैं तेरी कभी इज्जत करूंगा, ना कभी मैं तेरा एहतराम करूंगा। तू मेरी निगाहों के सामने से चला जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू आज के बाद इस काम से बाज ना आया तो मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा, मैं मदीने के अंदर से तुझे बाहर कर दूंगा और मैं मदीने के नौजवानों में तेरे माल को तकसीम कर दूंगा। तो इस काम से बाज आ जा, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हश्र करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धमकी दी, उसको समझाया। जब वो गम की हालत में, अफसोस की हालत में वहां से उठकर चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही लोग आसी नाफरमान है, ये ऐसे लोग ही आसी और नाफरमान हुआ करते हैं। कल क़यामत का रोज़ होगा, अगर इसने तौबा ना की तो कल क़यामत का रोज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब इसको उठाएंगे तो ये बिल्कुल नंगा होगा, इसके बदन पर एक चीथड़ा भी नहीं होगा। और जब ये क़यामत के दिन उठेगा तो इस तरीके से उठेगा कि कुछ कदम चलेगा, लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, कुछ कदम चलेगा, लड़खड़ाएगा, फिर गिर जाएगा। खुदा की कसम, इसके बदन के ऊपर कोई चीथड़ा भी नहीं होगा। तो इस कदर सख्त वईद गाना सुनने की, नाच गाने की, रक्स सुरूर की, और हम फिर भी नाच गाने में अपने आप को सही समझे। हम लोग नाच गाना बड़ा अच्छा समझते हैं, रक्स सुरूर करना बड़ा अच्छा समझते हैं। पहले जमाने में तो घरों के अंदर बड़े बड़े क्या होते हो जिनमें आवाज निकलती है, कॉलम रखे हुआ करते थे और बहुत तेज आवाज से वो चलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उससे खतरनाक चीज हमारे घरों के अंदर आ गई। उससे भी खतरनाक चीज हमारे घरों में आ गई। क्या चीज है वो? मोबाइल। मोबाइल हमारे घरों में आ गया। घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं तो 10 के बाद बड़ा मोबाइल, 10 अफराद के बाद बड़ा मोबाइल है। उस मोबाइल के अंदर यानी यहूद व नसारा, गैर लोग जो चाहते थे कि किसी तरीके से मुसलमानों के घरों में दाखिल हुआ जाए, मुसलमानों के दिलों में दाखिल हुआ जाए, वो अपनी चाल के अंदर, अपने इस प्लान में कामयाब हो गए। वो मुसलमानों के घरानों में दाखिल हो चुके हैं। ये मुसलमान कि जब कल ये बेदार होता था तो सुबह सुबह इसके घर से
कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आया करती थी। हमारी बूढ़ी औरतें, हमारी बड़ी औरतें और बूढ़े हजरात सुबह सुबह कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। किसी रास्ते से गुजर हो जाया करता था तो पता चला करता था कि भाई इस घर के अंदर कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। लेकिन मुसलमानों, आज सुबह को तुम पूरे महल्ले के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर घूम जाओ, कहीं से कुरान करीम की आवाज़ नहीं आती। तिलावत की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? इसलिए कि हम बेदार ही नहीं हुए, सोए इतनी देर से हैं, हम मोबाइल में लगे रहें, रात को न जाने कैसी कैसी वीडियो देखते रहें, न जाने किस तरीके से हमने उसमें वक्त गुजारा और फिर नींद के आगोश में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुनादी ने हमें पुकारा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन हमारे कानों में जू भी नहीं रही और हम नींद के आगोश में रहे, हम ठाटे मार कर सोते रहे। मुसलमानों, याद रखो, अगर ये हमारा यही अमल रहा तो कल क़यामत में हर किसी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू अनफुसहुम क़ब्ल अन तुहासबू, ए लोगो अपना हिसाब बना लो क़ब्ल इसके कि तुमसे हिसाब लिया जाए। एक रोज़ आने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है और हर किसी को अपने किए का हिसाब देना है और वहां पर कोई अमल छुपने वाला नहीं है। अगर किसी ने नेकी की है तो नेकी भी लिखी हुई है, किसी ने बुराई की है, जिस वक्त की है, जहां पर की है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन जहां आदमी बुराई करता है ये सारी की सारी अपनी खबरें उगल देगी, बता देगी कि अल्लाह इसने फुला जगह पर फुला वक्त में मेरे ऊपर ये गुनाह किया था, मेरे ऊपर ये नेकी की थी। तो इसलिए हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ए लोगों अपना हिसाब बना लो क़ब्ल इसके कि तुमसे हिसाब लिया जाए। इसलिए आज हमारे जिस्म के अंदर जान है, हमारी सांसें चल रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना हिसाब चुकता करें, अपना हिसाब साफ सुथरा करें। ऐसा ना हो कि कल क़यामत का रोज़ होगा, सारी इंसानियत वहाँ पर जमा होगी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम नस्ल इंसानी मौजूद होगी, वहाँ पर तमाम अंबिया किराम भी मौजूद होंगे और हम सब के आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर हमारा हिसाब लिया गया और उस वक्त हम हिसाब व किताब में फंस गए तो बताइए कहाँ जाएंगे, किस तरीके से आका का सामना करेंगे, आका से किस तरीके से मुलाकात करेंगे, आका को किस तरीके से अपना मुँह दिखलाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे पास अभी वक्त है, हम अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब साफ सुथरा करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, हमारे मुआशरे के अंदर रक़्स व सुरूर, नाच गाने की जो ये बुराइयां फैली हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।